दोस्तों 2015 के बाद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, या यूं कहे कि 8 सालों के बाद वो चुनावी प्रचार या चुनावी सभा के लिए अपनी पार्टी का पहली मर्तबा तेलंगाना से बाहर निकले हैं। उनका आखिरी चुनावी दौरा 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार का था और बिहार में कोचाधामन विधानसभा के अंतर्गत सोनथा में एक प्रोग्राम किए। उसके बाद उन पर केस बुक हुआ और फिर वो लौट गए और उसके बाद वो कहीं भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर से बिहार चुनाव लड़ी। उसके बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश, फिर हम बात कर लेते हैं अगर दोस्तों महाराष्ट्र या जहां भी AIMIM पार्टी चुनाव लड़ी, फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार के लिए कहीं भी नहीं गए। पहली मर्तबा तारीख में यह ऐसा है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है तेलंगाना से निकलकर राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के लिए निकले और चुनाव प्रचार भी इस कदर धांसू कि होश उड़ा कर रख दे। अब बखूबी जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब अपनी बात रखते हैं, जब वो बात करते हैं तो विरोधियों की कान से खून टपकना लाजमी हो जाता है। अब तमाम लोग जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चैलेंज करने वाले नेता है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं और किन्हीं लोगों को मिर्ची भी लगती है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण से, लेकिन जब वो सच्चाई बयान करते हैं, इन जालिमों के जुल्म को बयान करते हैं, इन गद्दारों की गद्दारी को बयान करते हैं और इन कांग्रेसियों की बेईमानियों को बयान करते हैं, तो यकीनन कांग्रेस के बैठे गद्दी में बैठे हुए तमाम, चाहे वो मुस्लिम लीडरान हो, क्या कोई भी लीडर हो, तमाम लोगों के नीचे से मिर्च लगना शुरू हो जाते हैं। इसी कड़ी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी भी राजस्थान के दौरा कर रहे हैं। दोनों जगह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान और तेलंगाना। दोनों जगह मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है, दोनों जगह तेलंगाना में और राजस्थान में। दोनों की जगह चुनौती इतनी बड़ी है, इस चुनौती को भेदना लाजमी है। आपको बता दें कि तेलंगाना में इस मरतबा चुनौती तो बड़ी है ही है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हराने के लिए, AIMIM के उम्मीदवार को हराने के लिए कांग्रेस ने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा रही है। कांग्रेस पूरी एनर्जी झोंक रही है कि किसी न किसी तरीके से AIMIM को यहाँ पराजित कर दिया जाए, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ चुनाव हरा दिया जाए, ताकि AIMIM कमजोर होकर के देश के और राज्य में चुनाव न लड़ सके। लेकिन राहुल गांधी के अंदर उतनी सियासी बिसात नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की सियासत को मात दे। राहुल गांधी के पास एक बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, एक खानदानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको बनाया गया था, जिसको संवारा गया था, जिसमें बड़े बड़े लीडरान गुजरे, बड़े बड़े नेता गुजरे और बड़े बड़े नेता अभी भी मौजूद है, तो वो प्लेटफॉर्म है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो कार्य किए वो उन्होंने अपने से तैयार किया, अपने से मेहनत करके, मुशक्कत करके, पूरी प्लानिंग के साथ मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देश के अलग अलग खित्ते में पहुंचाने में सफल हो सके और कामयाब हो सके। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि तेलंगाना से AIMIM को कमजोर कर दिया जाए, लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि कमजोर करना उसकी बस की बात नहीं है। AIMIM को वो गलती कर